हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। इस पूर्व में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 में वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रामसाय त्रिपाठी था। आपने संस्कृत, बांग्ला, संगीत, दर्शन शास्त्र और हिंदी का गंभीर अध्ययन किया। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हुई थी। ये जो ध्वनि कविता है, इसमें कवि ने क्या बात बतलाई? कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कवि के उपवन में अभी अभी वसंत आया, यानी जो कवि है उनमें युवावस्था ही युवावस्था आने के कारण से कवि ने स्वयं ने वो अपने लिए उपवन बताया। जो वसंत रूपी एक युवावस्था आई है, वह अपने स्वाप्निल कोमल हाथों से, यानी विचारधाराएं लेता है, मन भावनाएं लेता है, तो स्वाप्निल कोमल हाथों से अलसाई हुई कलियों पर हाथ फेरते हुए, अलसाई कलियां होती है उन पर हाथ फेरते हुए, अर्थात जैसे हम किसी को सहलाते हैं, ऐसे ही सहलाते हुए और प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, माई ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब ये जो कविता है, इसमें जो मुख्य मुख्य शब्दार्थ हैं उनके मैं आपके सरलार्थ बतला रहा हूँ, यानी उन शब्दार्थों का जो अर्थ क्या है होता है वो मैं बतला रहा हूँ। मृदुल का मतलब होता है कोमल, हरे हरे यानी हरे हरे, पात पत्ते, गात होता है शरीर, स्वप्न मृदुल कोमल, कर हाथ, निद्रित नींद में डूबी हुई, प्रत्युष प्रातःकाल या सवेरा, मनोहर मन भावन या मन को अच्छा लगने वाला। अब ये जो कविता है ध्वनि, इसका संदर्भ क्या रहेगा मैं बतला रहा हूँ। ये जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक से उद्धृत है। अब इसमें जो क्या बात बताई, मुख्य नियम प्रसंग क्या वार्ता है, वो मैं आपको बतला रहा हूं। इन पंक्तियों में कवि सुंदर प्रभात वेला में नींद से अलसाई हुई कलियों को जगाने का वर्णन करता है। अब इसका भावार्थ देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, कवि आत्मविश्वास पूर्वक कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि विश्वास पूर्वक कहता है कि मेरे उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। मेरे उपवन में, मेरा उपवन है अभी और हरा भरा हो गया है, अर्थात मेरे जीवन में खूब सारी या अनेक प्रकार की खुशियां हैं। मेरा जीवन जो है खुशियों से भरा हुआ है, जैसे मेरे मन में उत्साह, उमंग इत्यादि भाव हैं। इसके कारण से मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। वसंत के आगमन से, जैसे ही वसंत ऋतु आती है, वसंत के आगमन से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियां, कलियां आने से और इन पेड़ों में कोमलता आ गई है, अर्थात हरे हरे पत्तों
नई डालियों और नई कलियों की कमी के कारण से ये पेड़ कठोर लग रहे थे, लेकिन अब इनके शरीर में इनका शरीर कोमल हो गया है। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब इसी प्रकार कवि कहता है कि रात भर सोने के कारण से नींद में डूबी हुई इन कलियों पर मैं अपने स्वपन भरे कोमल हाथों को फेरना चाहता हूँ। ऐसा करने से मैं इन कलियों को जगाते हुए एक नए मन भावन प्रभात का संदेश देना चाहता हूं। अब इसमें कवि विशेष क्या बात बता, कवि इसमें ये जो कविता है इसमें कवि का आशावादी, उत्साह पूर्ण तथा जीने की इच्छा से युक्त स्वर व्यक्त हुआ है। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे अभी अभी, हरे हरे। अभी अभी यानी जब किसी शब्द की आवृत्ति दो बार हो जाती है, यानी एक शब्द से अधिक बार है और अर्थ वही हो, जैसे अभी अभी का अर्थ होगा अभी अभी। हरे हरे, इसके भी पुनरावृत्ति द्वार से शब्द की हुई, हरे हरे। तो जहां कहीं भी एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और अर्थ वही हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो अभी अभी और हरे हरे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे मृदुल, पात, गात, स्वपन, मृदुल, कर, निद्रित, प्रत्युष। ये जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं, अर्थात कवि ने यहाँ तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अर्थात तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं, लेकिन हिंदी में उनको ज्यों का त्यों ले लिया गया है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं।